अस्सलाम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपके लिए भी दिल से दुआएं गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुशियाबाद रखें और अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाएं, आमीन। आज की वीडियो यानी आज का दिन बहुत बहुत मसरूफ़ गुजरने वाला है। इस बात का आइडिया तो आपको वीडियो के टाइटल से हो चुका होगा। यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी गर्म किया था और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन और थोड़ी सी हनी ऐड की थी और सबसे पहले तो मैंने वो पी और उसके बाद ही मुझे जो बनाना था मीठा, मैं बना रही थी फ्रूट ट्राइफल। तो उसके लिए मुझे कस्टर्ड बनाना था। तो मैंने कहा कि अपना नाश्ता यानी कि चाय बनाने से पहले तो मैं सबसे पहले इसका काम ख़त्म कर लूँ। मेरा नाश्ता करने तक भी ये जो कस्टर्ड है ये भी ठंडा हो जाएगा। तो मैं इसकी लेज़ लगा के बाउल में, तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और बाकी का मेरा जो काम है वो मैं बाद में कर लूँगी। और मीठा जो है इसका तो बनने वाला काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कुछ मैंने खाने में बनाया, मैंने कोशिश किया कि मैं तमाम जो रेसिपी है वो रिकॉर्ड कर लूँ। और स्पेशली पुलाव का आप लोगों ने बहुत मुझे मैसेज आए थे कि आपने पुलाव की रेसिपी नहीं शेयर की। तो आप यकीन करिए मैंने इसलिए नहीं शेयर की कि पुलाव बनाना बहुत आसान है और मुझे लगता है कि मैंने अपनी स्टार्ट की वीडियोस में बताया भी था कि मैं किस तरीके से पुलाव जो है वो बनाती हूँ। तो फिर इस वाली वीडियो में मैंने तमाम जो रेसिपीज़ हैं वो रिकॉर्ड कर ली हैं। यहाँ पे जी मैंने प्लेन केक बनाया हुआ था, टी केक। वो मैंने बॉल के नीचे उसकी एक लेयर लगाई और ये वाला मैंने एक दिन पहले बनाया। इसकी केक की वीडियो जो है वो मैंने रेसिपी नहीं ऐड की क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है वो काफ़ी लंबी है, तो इससे फिर वीडियो जो है वो और लेंथी हो जानी थी। तो मेरे पास ये एक केक का भी ऑप्शन था क्योंकि ये मैंने बना के रखा हुआ था। मुझे आइडिया था कि मुझे ये काम आने वाला है। तो बच्चे भी खुश होकर खाते हैं, वैसे भी चाय के साथ अच्छा लगता है। स्पेशली जब आप फ्रूट ट्राइफल बना रहे हैं, कस्टर्ड ट्राइफल आप बना रहे हैं, तो ये फिर बहुत काम आने वाली चीज़ है, स्पेशली जब घर का बना होता है। इसका ये फ़ायदा सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो ये होता है कि आप इसमें चीनी कम डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मार्केट से जो हम लेके आते हैं उसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा मीठा होता है। अच्छा जी, केक के ऊपर मैंने जूस की लेयर लगाई थी और मैंने जो इसके अंदर फल डालने हैं फ्रूट, वो मैंने कॉकटेल लिया था मिक्स, जिसमें सारे तमाम फल मौजूद होते हैं। तो उसमें से जो जूस निकला था थोड़ा सा वो मैंने केक के ऊपर स्प्रेड कर दिया। उसके बाद मैंने कस्टर्ड की लेयर लगाई, उसके बाद मैंने ऊपर जेली डाली है और जेली के ऊपर एक और कस्टर्ड की लेयर आई है और उसके ऊपर जो मैं भी आपको फ्रूट्स बता रही थी, इसके अंदर मैंने एक छोटा बनाना भी ऐड किया था, काट के मैंने मिक्स किया था और उसके ऊपर फिर मैंने एक कस्टर्ड की लेयर लगाई। और ये देख लीजिए इसकी फ़ाइनल लुक है। और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, साइडों पे मैंने इसका जो फ्रूट था वो डाला है और दरमियान में डेकोरेशन के लिए मैंने डाल दिया केक का थोड़ा सा चूरा करके। यहाँ पे मैं दही बड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ और उसके लिए मैंने जो योगर्ट का मेज़ा बनाना था उसके अंदर जो मैंने मसाले डालने थे वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने लिया है ये वाला चाट मसाला है ये, और ये छोटा सा एक टमाटर मैंने लिया है और ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है ये पिंक नमक है, काला नमक, पिंक नमक जो भी इसको कहते हैं। और ये थोड़ा सा ज़ीरा लिया, इसके नीचे थोड़ी सी रेड चिली है और इसके नीचे नमक है। जब आप एक दफ़ा ये सारा मसाला मिक्स करेंगे तो उसके बाद फिर आप दोबारा से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मिर्ची कम लगे तो आप लाल मिर्च डालें। मैं जब भी बनाती हूँ दही बड़े, मैं जब तक लाल मिर्च नहीं डालूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो अभी मैं इसमें योगर्ट और पानी इसमें जो मिक्स करना है वो मैं कर लेती हूँ। रायता जो था वो भी मैंने पहले से तैयार करके रख लिया था और मीठे में मैंने जो बनाया वो मेरा मीठा भी रेडी हो चुका था। और उसके बाद मुझे दही बड़े बनाने थे साथ ही, तो अब मैं दही बड़े जो है उनकी तैयारी कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने जो सालन बनाना था उसके लिए गोश्त को मैंने प्रेशर दे के तो गोश्त को मैंने गला के रख लिया हुआ है। और इसके साथ ही मुझे पुलाव में जो चिकन डालना था तो चिकन भी मैंने निकाल के डीप फ्रोस्ट कर लिया हुआ है। इस तरह का जो काम है, प्याज जो है वो मैंने काट के रख लिए हुए थे, लहसुन जो है वो मैंने काट के छील के रख लिया हुआ था साथ साथ। ये छोटे छोटे से जो काम होते हैं ना, ये अगर हो जाए तो फिर काम जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, जिसके अंदर मैंने पानी डाला, योगर्ट डाली है और मैंने इसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून इमली की चटनी जो है वो मिक्स कर दिया इस अमेज़े के अंदर ही।
आपका अमेज़ा दही जो है वो जितना मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फिर जो दही बड़े होते हैं वो मज़े के नहीं बनते। और यहाँ पे मैं बड़ों की तैयारी कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून डाला है गरम मसाला और मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाला है मीठा सोडा, और उसके साथ ही मैं इसको ऐसा इसका अमेज़ा बना लूँगी। अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डल डल लग रही है तो इसकी एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि मैंने सेकंड टाइम जो वीडियो जब भी मतलब कि मैं फ़ारिग हुई हूँ कामों से, किचन ने जब मुझे थोड़ी सी भी इजाज़त दी है तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी जो वीडियो है उसको एडिट किया, और उसके बाद मैं अभी रात का टाइम है तो रात में मैं वीडियो जो है इसकी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा शोर नहीं मचाऊँ। अच्छा जी, तो अमेज़ा बना के फ़ौरन से ही मैंने इसको रखा नहीं है, तो इस तरह मैं जो बड़े हैं वो बना लूँगी। और साथ में आपको कुकर नज़र आ रहा है, उसमें गोश्त जो है वो गल चुका है। तो यहाँ पे जी जो दही बड़े हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, उनका भी काम ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए ये भी गए फ्रिज में, रायता जो है वो भी रेडी हो चुका था। और अब मैंने बनाने थे आलू के कटलेट्स, तो उसके लिए मैंने आलू बॉयल किए, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच इमली का पेस्ट डाला, नमक मैंने डाला, मैंने काली नहीं लाल मिर्च डाली, और मैंने ज़ीरा डाला इसके अंदर, और मैंने हल्दी डाली। बस ये 3 से 4 इसके अंदर मैंने मसाले डाले थे और इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया। और आप यकीन करिए इतने मज़े के बने थे, ये इतने टेस्टी बने थे, आपने ज़रूर इनको ट्राई करना है। तो अभी मेरे पास टाइम तो बहुत था, मतलब कि काफ़ी था। मैंने नाश्ते के बाद से ही जो काम करने वाले थे वो मैंने जल्दी से ख़त्म कर लिए, कि बजाय इसके कि टाइम का इंतज़ार करें या फिर एकदम ज़्यादा काम करना पड़ जाए। आपको पता है जब बच्चे घर में होते हैं, छोटे होते हैं, तो बच्चे तो पता है आपको काम कोई ना कोई बढ़ा देते हैं। तो फिर मुझे जैसे जैसे टाइम मिल रहा था, जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि मैं पहले से रेडी करके रख सकती हूँ, तो वो मैंने इससे पहले से रेडी कर ली। और जो इनको मैंने कबाब जो है इनको मैंने शेप दे के तो इनको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। एक तो ये शेप पकड़ गए थे, मतलब कि थोड़े सख्त हो गए थे, बाद में फ्राई करने में बड़ी आसानी हो जाती है अगर आप इस तरह कबाब जो है वो बना के पहले रख देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुलाव के लिए मैंने छोटी प्याज ली है, और चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना वो मैं आपको एग्जैक्टली इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने ख़ुद अंदाज़े से ही चीज़ें डाली हैं। मैं ऐसे नाप के नहीं डालती चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको इसका बता रही हूँ। छोटी प्याज ली मैंने, उसको मैंने इतना ही ब्राउन करना था जितना आपको नज़र आया, और अलहदा से मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो है उसको मैंने कूट के रख लिया। जब प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके थे तो मैंने इसके अंदर डाला अदरक लहसुन जो मैंने अभी आपको कूटा हुआ दिखाया। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर 3 लौंग डाले, 1 मैंने मोटी इलायची डाली, और छोटा सा मैंने दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पे भूना है। जब इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग गई तो मैंने इसमें आधा गिलास से भी कम पानी डाल दिया, और मज़ीद मैंने इसको 1 मिनट दिया। और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो चिकन अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया हुआ था वो मैंने डाल दिया। तो अब मैं यहाँ पे चिकन को इसके अंदर उतनी देर फ्राई करूँगी जब तक चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर जाए, और चिकन जब तक पानी छोड़ देगा तो मैं इसको इसी तरह पकने दूँगी। यहाँ पे जी चिकन जो है उसका कलर बिल्कुल तमाम चेंज हो चुका है और थोड़ा थोड़ा गल भी चुका है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर सारे मसाले जो हैं वो डाल दूँगी। मैं पुलाव जब भी बनाती हूँ
तो मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती पुलाव के अंदर। और अगर मैं मटन का या फिर बीफ का पुलाव बना रही हूँ तो उससे क्या होता है कि अलहदा से गोश्त जो है वो बॉईल करना होता है, और बाकी फिर जो यखनी होती है वो मैं चावलों में पानी की जगह वो डाल लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे इसके अंदर क्या मैंने ज़ीरा डाला है, साबुत, कुटा हुआ नहीं है, साबुत ज़ीरा है। और मैंने सूखा धनिया डाला पाउडर, उसके बाद नमक डाला है, और उसके बाद लाल मिर्च डाली है पाउडर, और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून क्रश्ड जो रेड चिली होती है वो मैंने इसके अंदर डाली है। बस इसके अंदर यही मसाले जाएंगे, इसके अलावा इसके अंदर कोई मसाला भी मैं नहीं डालूँगी। तो अब जो पानी है उसको रिड्यूस होने देंगे। साथ ही मैंने इसके लेमन पेस्ट डाल दिया है, सॉरी लेमन पेस्ट नहीं, टोमेटो पेस्ट डाल दिया है। तो अभी जो पानी है उसको मैंने बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया। और यहाँ पे देखें कि चिकन जो है उसकी बड़े अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है, ऑयल जो है वो चिकन ने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। मैं आपको बताऊँ कि मैंने छोटा जो ग्लास होता है वो 3 ग्लास मैंने चावलों के लिए थे, तो मैंने इसके अंदर 5 गिलास पानी के डाल दिए हैं। मैं इस तरीके से डालती हूँ पानी, और आप अपने फिर चावल जो यूज़ कर रहे हैं आप उसका हिसाब देख लें। लेकिन मैं जो चावल पकाती हूँ इनके अंदर मैं पानी हमेशा कम ही रखती हूँ। तो इसको हम बॉयल आने देंगे, और इसके बाद फिर मैं जब चावलों का दम खुलेगा तो फिर मैं तब आपको दिखाती हूँ। उसके अंदर जब पानी बॉयल हो गया था तो चावल डाल दिए थे, और बस जब पानी ड्राई हो गया तो दम पे लगा दिया। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं सालन भी बना रही हूँ। सालन जो है वो मैंने बिल्कुल सादी सी हांडी मसाले वाला मैंने मटन बनाया था। गोश्त को मैंने बॉयल किया, उसके अंदर ही मैंने अदरक, लहसुन और नमक डाल दिया था। और जब वो गल चुका था, जितने मुझे मिनट इसको देने थे मैंने 8 मिनट इसको दिए थे, तो गोश्त जो बड़े अच्छे तरीके से गल चुका था। और इसकी जो यखनी है वो मैंने अलहदा से निकाल ली थी। बाकी मैंने ऑयल डाल के तो अच्छे तरीके से मसाले, नमक, मिर्च, सब्ज़ मिर्च और थोड़ी सी योगर्ट मैंने डाली है, पेस्ट मैंने डाला है, और जो हम मोटे मसाले डालते हैं वो मैंने डाल के तो इसको अच्छे से भुनाई कर ली थी। और मैं साथ साथ जब भी जो यखनी थी वो भी मैं थोड़ी थोड़ी डालते जा रही थी, और इसी तरह मैं गोश्त की भुनाई भी करती जा रही थी। यहाँ पे सालन भी तैयार हो चुका था, तकरीबन तमाम खाना जो है वो तैयार हो चुका था, चावलों का दम रेडी हो चुका था। तो मैं अभी आपको दिखाऊँ कि कितने मज़े के चावल जो हैं वो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अगर वीडियो में कोई भी रेसिपी हो, एक भी रेसिपी डाल दी जाए तो फिर बाकी रेसिपी से हट के बात करने का टाइम नहीं मिलता। तो सेम ऐसा ही कुछ इस वीडियो में भी है, और इस वीडियो में तो 2-3 तरह की चीज़ें जो है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चावल जो है इनको मैं दोबारा से ढक के रख दूँगी ताकि ये ठंडे ना हो जाए। और यहाँ पे जी बारी आती है जो मैंने कटलेट्स बना के रखे हुए थे तो उनको मैं फ्राई कर लूँगी। उसके लिए मैंने बेसन लिया था, उसको मैंने पतला सा घोल लिया था पानी में, और साथ ही ब्रेड क्रम्स जो जिनकी मैं आपको नज़र आ रहा है प्लेट में, जिससे मैं इसकी कोटिंग कर रही हूँ। तो मैं अंडा नहीं यूज़ करती। अगर आपको अंडा पसंद है तो आप अंडे में भी इसको डिप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अंडे की स्मेल आती है। मुझे ऐसे लगता है कि पकने के बाद भी स्मेल नहीं गई, तो मैं हमेशा बेसन जो है वो ही यूज़ करती हूँ। तो बस ये लास्ट है मेरा। कबाब मैंने फ्राई करने थे, और साथ ही साथ मैंने जो रोटियां बनानी थी वो भी मैंने बना ली। और कबाब और रोटियां ये दोनों काम एक टाइम में ही ख़त्म हो गए थे, और जो हमारा खाना है वो भी रेडी हो गया था। कोई भी दावत करनी हो या घर में मेहमान आने हो तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कितना जो काम होता है वो मैं एक दिन पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले ही ख़त्म कर दूँ, और रात को मैं कितनी चीज़ें जो होती हैं वो मैं रेडी करके रख लेती हूँ। और फिर सुबह ही नाश्ते के बाद ही जो मतलब कि चटनियाँ या इस तरह की कोई चीज़ें जो मैं पहले बना के रख सकती हूँ तो वो मैं क्या करती हूँ कि पहले ही बना के रख देती हूँ। तो फिर इससे क्या होता है कि एक तो आपके पास टाइम भी बच जाता है, और दूसरा ये कि आपको एक टाइम में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। ये वाली वीडियो तो मैंने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी मैं इसको एडिट करूँ, वॉइस ओवर करूँ, और मैं सुबह ये वाली वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँ। और उसकी वजह ये है कि फिर आप लोगों की कंप्लेन आती है इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ देख के, आपको आइडिया तो हो जाता है ना कि क्या चल रहा है। तो फिर आप लोगों की कंप्लेन आती है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी वीडियो का, कब आएगी न्यू वीडियो। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ये वाली जो वीडियो है ना
इस वीडियो को लेके तो मैं आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाऊँगी। यहाँ पे जी खाना जो है वो डन हो चुका है, सब खाना खा चुके हैं और जो बर्तन थे वो मैंने डिश वॉशर में लगाए हैं और इसके साथ ही मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई थी और साथ ही साथ मैंने जो बर्तन थे वो भी डिश वॉशर में लगा दिए हैं। और हमेशा से जब भी डिश वॉशर यूज़ करती हूँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कितने ज़्यादा सुख बन गए हुए हैं ना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें, इनका इतना ज़्यादा हमें सुख होता है, फ़ायदा होता है, शुक्र है अल्लाह ताला का। और यहाँ पे चाय बनी है। चाय की उम्मीदवार ज़्यादा नहीं थे, इसलिए आपको चाय जो है वो थोड़ी नज़र आ रही है। यहाँ पे चाय जो है ये भी डन हो चुकी है और आई रियली होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो जो है ये पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने क्या करना है, आपने लाइक करना है और साथ ही साथ आपने कमेंट सेक्शन में बताना भी ज़रूर है कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है, आपने मुझसे बात करनी है या कुछ भी पूछना है तो आप क्या करेंगे कि मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे। वीडियो के स्टार्ट में आपको मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम नज़र आता है, तो आप मुझे वहाँ पे जाके डीएम करें तो मैं फिर आपसे वहाँ पे बात करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।